तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं चकोती पंचायत में। यहाँ के मुखिया जी से पहले ही बहुत बार मुलाकात हो चुकी है, परंतु जब से आचार संहिता लगा है पहली बार मुलाकात हो रही है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे पिछले 5 साल में कितना विकास किया, पंचायत का विकास हुआ या मुखिया जी का विकास हुआ, और आने वाले 5 सालों में 2021 के चुनाव के लिए क्या तैयारी है, क्या एजेंडे हैं इनके, क्या करना चाहते हैं जनता के लिए और क्या करना चाहते हैं अपने लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार, मैं ललित कुमार चौधरी, मुखिया ग्राम पंचायत राज चकौती, प्रखंड बखरा, जिला सीतामढ़ी। पिछले 5 साल से मुखिया थे जी। आने वाले चुनाव के बारे में आपके मुख्य एजेंडे क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसे काम है जो आप करवाना चाहते हैं जो पिछले 5 साल में आप नहीं करवा पाए? जी, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन। कुछ काम छूट गया है इस पंचवर्षीय में, शायद नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और प्रयास करूंगा। मुझे अगर जनता आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले मैं 3-4 काम जो है इम्पोर्टेंट उसको कराऊंगा। सबसे पहला काम, मैं अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन, जिसका अलॉटमेंट भी हो चुका है, पास भी हो चुका है, अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम मैं वो करूँगा। दूसरी काम, कुछ ऐसे पोखर हैं जिसमें छठ घाट बनाना बहुत ज़रूरी है, वो भी मेरा प्राथमिकता रहेगा, उसमें भी रहेगा। कुछ नालियाँ, जैसे सड़क पे पानी लग जाती है, सड़क तो बनी है मेरे यहाँ, हर वार्ड में सड़क बना है मेरे रीजन में, अच्छा खासा 100 सड़क बना है। जो चलने लायक सड़क नहीं थी वो सड़क बनी है। उस सड़क में कुछ ऐसे जगह है जहाँ नाला की आवश्यकता है, तो मेन रोड वाला भी सड़क बन रहा है, उसमें नाला बन रही है, तो अब छोटे छोटे गलियों में नाला बनाना आसान हो जाएगा और उस नाला को ला करके उसमें मिला दिया जाएगा। परंतु जो आपकी सड़कें हैं, मेन सड़कें हैं, जी, 6 महीने से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी हर टाइम रहता है। ऐसी क्या समस्या है कि वो पानी का निकास नहीं हो पा रहा है? जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये जो सड़क जिस पे आप पानी देख रहे हैं पकतोला में या चकौती में या सोरिया में, ये क्या PWD रोड है। PWD रोड है, जिसके चलते हम लोग पंचायत स्तर से इस सड़क में कुछ नहीं कर सकते हैं, मजबूरी है थोड़ा सा। लेकिन जहाँ तक संभव हो सका पानी की निकासी का हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन लोगों ने सटा करके मकान बना लिए हैं, जिसके चलते नाला बनना थोड़ा सा परेशानी है। PWD का था, आप उसके लिए आवेदन भी दे सकते थे। जी बिल्कुल कर सकते थे, पानी का निकासी कोई ना कोई प्रबंध कर सकते थे। जी, मैं तो ऐसा प्रबंध नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या रीजन है? जी, मैंने प्रयास किया, अपने स्तर से प्रखंड प्रशासन को सूचना भी दिया, जानकारी भी दिया, और हम लोग भी अपने स्तर से, सामाजिक स्तर से, अपने पंचायत का स्तर से प्रयास किया, लेकिन उस पानी के बहाव के लिए जगह नहीं है जिसके चलते उस पानी को बहाया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी है पानी बहाव में। लेकिन ये सड़क में भी हाथ लग गया, फिर से बन रहा है, तो मैं उस समय सभी आदमी के साथ रहूँगा और उसको अच्छा से बनवाऊँगा ताकि सड़क पर पानी ना लगे। पंचायत में बहुत जगह आपके वार्ड में समस्या है नल जल की। पिछले 2 या 3 साल की समस्या, जब से नल जल बने हैं, पानी का वहाँ पे नल है परंतु नल के अंदर जल नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, इसमें थोड़ा सा जनता का भी लापरवाही मैं समझ रहा हूँ। बहुत सारे जगह है जहाँ पे जनता के द्वारा, बच्चा के द्वारा नलकी को तोड़ दिया जाता है। पानी तो हर जगह चालू है, लेकिन तोड़ने से परेशानी होती है। परेशानी के कारण अब जैसे चालू करेंगे, नल टूटा हुआ है, चालू अगर नल होती है तो पानी के बहाव हो जाता है, उससे भी मतलब सड़क पे पानी लग जाता है। इसलिए जनता से भी आग्रह करेंगे, जो है लगा हुआ आपके यहाँ, उसकी सुरक्षा आपको करना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान रख करके उसको सुरक्षा कीजिए। वो आपकी संपत्ति है। ये पानी सोच समझ के सरकार ने नल जल की व्यवस्था की है, ये आने वाले समय बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसलिए सरकार ने व्यवस्था करी है, वहाँ आपकी जनता का ये कहना है कि अगर ये पाइप को 1 या 2 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ के निकाला जाता तो अब ये समस्या नहीं होती। जी, सरकार की जो गाइडलाइन है 3 फीट अंदर करना है, शहर ज़मीन से 3 फीट अंदर करना है, वो तो हुआ है। अब जाले में जैसे जनता कहते हैं कुछ और नीचे हो या कुछ और ऊपर हो, तो ये सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग ने काम करवाया और सारा काम चल रहा है। जनता ये कह रही है बहुत बार कि मुखिया जी ने जो विकास के कार्य करवाने थे, जिस स्पीड से कार्य करवाने थे उस स्पीड से वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, पिछले 5 साल में नहीं हुए। ऐसा क्या रीज़न रहा कि वो कार्यों की गति बहुत धीमी रही? जी नहीं, मेरे रीजन में मैं मानता हूं, और आप जनता से भी जा कर के पूछ लीजिए, काम की गति तो रही है, काम भी हुआ है, अच्छा खासा विकास भी हुआ है। जहां तक हर कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पे वर्क नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ हो। जैसे मतलब आवासीय हो गया, मैंने मेरे रीजन में 1200 लाभुक को आवास का योजना का लाभ मिला है, हर घर में शौचालय। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जी। बहुत सारी पंचायतों में पता किया तो आवास योजना में 20 से 25 हज़ार घूस लिया गया है। आपकी पंचायत में बहुत सारे खबरें ऐसी आती हैं कि 20 से 25 हज़ार घूस दिया गया है।
या टॉयलेट योजना हो उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये घूस लिया जाता है। क्या आपके पंचायत में चीज़ें चली हैं? ऐसा नहीं है, कुछ लाभुक भी गलती करते हैं। मान लीजिए सरकार उनके खाते में पैसा भेजती है, लाभुक जल्दीबाजी करके किसी बिचौलिए को जा करके किसी मतलब दलाल को जा करके देता है, जो लीजिए पैसा दे निकाल दीजिए, मेरा जल्दी करवा दीजिए। तो इसमें तो ये लाभुक की भी गलती है। तो उसे जल्दीबाजी करते हैं तो पैसा कौन लेता है? लोगों की तो शिकायत है कि वार्ड मेंबर से लेके मुखिया तक इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल नहीं, कहने के लिए तो अब ये चुनावी माहौल है, चुनावी समय है, कहने के लिए कुछ भी कहता है। बहुत सारे अफवाहें उड़ रही है, जैसे मेरे यहाँ जीपीडीपी योजना लोड है। बहुत सारे जो है आदमी जो जानकार हैं नेट से निकाल लेते हैं, कहते देखिए मुखिया जी ने नाला का पैसा उठा के खा लिया, ये रोड का पैसा उठा के खा लिया, ये लाइट का पैसा उठा के खा लिया, ये डस्टबिन का उठा के खा लिया। जबकि ऐसी कुछ नहीं है। मेरी 21-22 की प्लानिंग है, जो आने वाले समय में उस काम को किया जाएगा, उसके लिए जीपीडीपी योजना पे उस योजना को लोड किया गया है। तो अफवाह अभी चुनावी समय में बहुत सारी अफवाह होता है, इसको नज़रअंदाज किया जाए। अगर धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी लगी हुई होती है जी, तो अफवाहें इतनी फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी इसमें भी। कौन सी मैटर में सर? किसी भी मैटर, आपने अभी 5-6 अफवाहें बताई हैं कि अफवाह फैली हुई है। एक अफवाह फैलती है, 2 अफवाह फैलती है, अब इतनी अफवाहें फैलती है, तो इसके रीज़न सबसे मुख्य कारण क्या है? देखिए, जानकारी के अभाव है। जैसे मैं जब जाता हूँ तो लोगों को कहता हूँ जी ये जो योजना के बारे में आपको बता रहा है, जो इस रोड का पैसा, इस नाला का पैसा, इस डस्टबिन का पैसा, इस लाइट का पैसा, ये इस पोखर का पैसा उठ गया, ऐसी नहीं है। ये आने वाले समय में, आने वाले जो ईयर होगा विकास के लिए, उस काम को हमने लोड करवाया है। और आने वाले समय में इसका जो फंडिंग आएगा उस पैसा से ये सब काम मुख्य काम करना है। तो लोगों को जानकारी नहीं होने के चलते थोड़ा सा अफवाह, जो विरोधी है, विरोधी का काम है अफवाह फैलाना। जनता सब जानती है, जो नहीं जानते हम लोग जा करके जब समझाते हैं, उनको दिखाते हैं लिस्ट, तो वो भी समझते हैं। बिहार में पंचायती चुनाव का बिगुल बज उठा है जी, और पंचायती चुनाव ऐसे माहौल में है कि अभी त्योहारों का भी सीज़न है जी। त्यौहार भी आ रहे हैं, चुनाव भी है, तो इसमें आप कैसे सामंजस्य बिठाएंगे? त्यौहार को त्यौहार भी मनाना है और चुनाव के लिए अपना प्रचार भी करना है। जी, सरकार की जो गाइडलाइन है कोविड-19 को देखते हुए या बरसात का समय है, बाढ़ को देखते हुए, सारी के देखते हुए जो सरकार की त्यौहार भी है जी, त्यौहार को देखते हुए, सारा चीज़ देखते हुए जो सरकार की गाइडलाइन होगी उस हिसाब से किया जाएगा। त्यौहार है तो अच्छी बात है, सब आदमी को बाहर से, कुछ आदमी बाहर रहते हैं वो भी आएंगे। अपना चुनाव भी तो एक बहुत बड़ी त्यौहार है, महापर्व है। बड़ी खुशी की बात है जो इस महापर्व में बाहर से भी लोग, जी, बाहर से लोग आ करके इसका मतलब वोटिंग करेंगे, अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। ये भी बहुत बड़ा त्यौहार, महापर्व है ये भी। चलिए, आगामी चुनाव 2021 के लिए आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं सही को, शिक्षित को। फिर से देखे हैं आपके बीच में हमने रहा, आपका सेवा किया है। फिर मतलब प्रार्थना करता हूँ फिर से पुनः एक बार सेवा करने का मौका दें, ताकि जो भी छोटा फोटा कुछ वर्क है मैं उसको पूर्ण कर सकूँ, आप लोग की सेवा कर सकूँ। जो कमी हर इंसान से होती है, हर जगह होती है, इसलिए थोड़ा सा अगर किसी प्रकार की हमसे कोई भावना, आपकी भावना को या आपके चरित्र पर या किसी प्रकार का कष्ट हुआ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से मौका दें, मैं जो बचा खुचा है उसको पूर्ण करूँगा। धन्यवाद। ये थे चकोती से मुखिया जी ललित कामेत जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षित को और जो आपकी दुख को समझे उनको चुने, परंतु नेताओं के वादे होते हैं, चुनाव के टाइम वादे कुछ और होंगे, चुनाव के बाद जनता से मिलने के लिए समय भी नहीं होता है, पत्रकारों से मिलने का समय नहीं होता कई मुखियों के पास। तो जनता ये देख के चले कि पिछले 5 साल में इन्होंने आपकी सेवा करी है या इनसे आपने सेवा ली है। और रही बात अफवाहों की, तो जनता से एक और गुजारिश है कि अगर कोई अफवाह पे आपको सुनने में आता है तो भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया एक्ट लगा रखा है, आरटीआई एक्ट। आप आरटीआई के माध्यम से पता कर सकते हैं कि मुखिया जी ने कौन सा पैसा उठाया है, कौन सा पैसा नहीं उठाया है। अगर जनता को इस चीज़ से दिक्कत है तो जनता उस चीज़ का भी पता कर सकती है। मुखिया जी की बातें जो थी वो बातें हमने कर ली हैं। जनता से भी अनुरोध है कि मुखिया जी की बातों पर ध्यान दें और जुड़े रहे हमारे तहकीकात न्यूज़ के साथ।